हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग सबको। सॉरी यार, बहुत लेट हो गया। सॉरी। सॉरी गाइस, बहुत लेट हो गया मुझे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करें सेशन। आप लोग को फटाफट क्या पूछना है आप लोग पूछ लो। आप लोग के लिए लेक्चर रखा है हम लोग ने, तो जो भी आप लोग को पूछना है फटाफट पूछ लो, हम लोग वो लेते हैं। बाकी तो आप लोग लाइव सेशन बैठ ही रहो ना यूट्यूब का। सब लोग लाइव सेशन बैठ रहे हो कि नहीं यूट्यूब का? बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्या? वो आप लोग को शाम तक मैं भेज दूंगा गाइस। फंक्शनल डिपेंडेंसी और हैविंग क्लॉज। ओके। बोलो ना कौन है। और having clause and functional dependency। अगर मैं बात करूँ फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो बेसिकली अपना ये क्या होता है पता है क्या? जब भी अपने कॉलम्स में, मान लो ये मेरा टेबल है, ठीक है, ओके। अब ये टेबल में मान लो मेरे पास तीन कॉलम है, आईडी है, नेम है और एज है, ठीक है। अब अगर मेरे को ना किसी भी एट्रीब्यूट के थ्रू अगर मैं दूसरा एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, जैसे एग्जांपल में ले लो कि मान लो यहाँ पे किसका नाम है, अजीता नाम है, ठीक है। मान लो अजीता नाम का दो स्टूडेंट है, कितने हैं, अजीता, और जिनका आईडी है 1, फिर 2 आईडी है, उनका नाम भी अजीता है, ठीक है। अब मैं नेम के बेसिस पे ना, मैं नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जब भी मैं सेलेक्ट मारूंगा, सेलेक्ट नेम कॉलम को, तो मुझे दो रिकॉर्ड मिलेंगे। बट अगर मैं क्या चाहता हूँ कि भाई साहब मुझे यूनिक रिकॉर्ड मिले, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट क्वेरी मारूंगा, फेच करूंगा नेम, बट मैं एक कंडीशन डाल दूंगा बेस्ड ऑन ये कॉलम कि भाई साहब आप लोग वो नाम लेके आओ जिसका आईडी 1 हो। तो बेसिकली अगर मैं किसी एक कॉलम के थ्रू किसी दूसरे कॉलम को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, तो इसी को बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके। आप लोग सिंपल वर्ड में लिख सकते हो कि वन एट्रीब्यूट डिटरमाइन टू यूनिकली आइडेंटिफाई अनदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। समझा क्या? तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ पता है क्या? मैं ये कॉलम के थ्रू, आईडी कॉलम के थ्रू मैं नेम, यूनिकली नेम, और अगर मान लो एज भी सेम है,
तो यूनिकली मैं एज भी मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम। इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा, ए एरो बी, मतलब मैं बी को डिटरमाइन कर पाऊंगा बेस्ड ऑन ए। ओके, इसी को बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। सर डीएसपी पेपर में 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन एनी 4 नंपाई मेथड आया, उसमें 3 का थियरी प्लस एग्जाम्पल लिखा है, बट डॉट मेथड का एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो कितने मार्क्स? 3.5 मिल जाएंगे। 3.5 मिल जाएगा आराम से। एंड अगर तुमने बाकी 3 का अच्छे से लिखा है और बस डॉट मेथड का कुछ तो बस थियरी लिखा है, तो भी जान जाओ कि 4 भी दे सकते हैं। बट 3.5 तो 3 एंड 3.5 कहीं नहीं गया है। ओके, सुपर, अच्छा लिखा है, बहुत सही। पेपर अच्छा गया ना डीएसपी का? पेपर आप लोग का अच्छा गया डीएसपी का गाइस? तो इसी को बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी है जीता। समझा क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? जब आप लोग किसी भी एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो बेस्ड ऑन किसी अदर एट्रीब्यूट या किसी अदर कॉलम। मैं एट्रीब्यूट बोलूं, मैं कॉलम बोलूं, मैं सेल बोलूं, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है? तो अगर मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ओके, किसी भी कॉलम को बेस्ड ऑन सेकंड कॉलम, देन वी कैन गो फॉर फंक्शनल एट्रीब्यूट। ओके, उसके टाइप टाइप मेरे को देखना पड़ेगा बुक में एक बार कि टाइप क्या क्या आप लोग को दिया है। अ, उसके टाइप्स मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है? मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। बहुत सारे अपने पास ट्रांजिटिव है, अपने पास ट्रिविया करके रहेगा, 2-3 ऐसे हैं। ट्रिविया डिपेंडेंसी है अपने पास, पार्शियल डिपेंडेंसी रहेगा। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब क्या, कि बेसिकली हम लोग किए थे, याद है उसमें क्या अपना था 2NF में? तो उसमें क्या था, सभी कॉलम्स कैसे थे कि जो भी नॉन एट्रीब्यूट कॉलम्स थे, ये दोनों नॉन एट्रीब्यूट है, ओके, नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट है। तो ये दोनों कॉलम अगर डिपेंड है किसके ऊपर, इसके ऊपर, किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर, तो इसको बोलते हैं क्या, पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके, ऐसे ही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, याद है अपना 3NF वाला? तो अगर आप लोग को 1NF 2NF याद रहेगा, 3NF याद रहेगा, तो वही सेम चीज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो जितने भी एट्रीब्यूट हैं, कुछ डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, कुछ पार्शियल डिपेंड होते हैं, कुछ ट्रांजिटिव डिपेंड होते हैं। तो ये इसी में टाइप में आता है, किसमें आता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी में ही आता है। समझा क्या? अगर आप लोग को याद रखा कल का लेक्चर, अगर आप लोग कल लाइव लेक्चर बैठे रहोगे, तो कल मैंने पार्शियल डिपेंडेंसी बताया था 2NF के लिए, एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बताया था मैंने 3NF के लिए। तो वही 2 पॉइंट आप लोग यहाँ पे इसके टाइप्स में लिख सकते हो, बिंदास बिंदास लिख सकते हो। ओके, ठीक है, वेरी गुड, सुपर। एंड बात करते हैं हैविंग क्लॉज का। ओके, तो हैविंग क्लॉज अगर मैं बात करूं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड दे दो मुझे बस। तो अगर याद रहेगा आप लोग को कि मैंने कल बात किया था इसका अपना कुछ तो एग्रीगेटर फंक्शंस का, ठीक है? अपने पास क्या क्या था एग्रीगेटर फंक्शंस में? अपने पास था मिन था, ओके, मिन, मैक्स, काउंट, ओके, एंड सम एंड एवरेज, ठीक है? अब मान लो कि मुझे एग्रीगेटर फंक्शंस यूज करना है, मतलब मेरे को जो कंडीशंस लगाने हैं ना, मुझे ऐसा कोई सिंगल वैल्यू पे नहीं लगाना है, मुझे एग्रीगेटेड वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगाना है। मतलब क्या, कि मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर रहा हूँ, या तो मैं उनका काउंट निकाल रहा हूँ, या तो मैं सैलरी निकाल रहा हूँ, और मेरे को कंडीशन देना है जिसका सैलरी क्या हो, सम ऑफ सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, या तो जिनका काउंट क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करता हूँ, मैं तो कुछ तो ग्रुप बैक करता हूँ। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोग को। मान लो मैं क्या क्या करता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे 3 कॉलम ले लेता हूँ मैं, ठीक है? एक लेता हूँ मैं आईडी, एक लेता हूँ मैं नेम या डिपार्टमेंट, कोर्स ले लो,
ओके, कोर्स, ठीक है, और एक ले लो फी, एक ले लोगे आप लोग फी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ 1, मैं आईडी लिखता हूँ 2, मैं आईडी लिखता हूँ 3, और मैं आईडी लिखता हूँ 4, ठीक है। मैं कोर्स का नाम लिखता हूँ, पता है क्या, मैं कोर्स लिखता हूँ क्या, IT CS, और मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ IT, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं AI ML, ठीक है। मैं इतने कोर्स का नाम लिखा हूँ। मैं इसका फीस लिखता हूँ, ये IT रहेगा, मान लो FIT रहेगा, तो इसका मैं लिखता हूँ 5K, इसका मैं लिखता हूँ 7K, इसका 10K लिखता हूँ, थर्ड वाई TY मान लो, और AIML का मैं लिखता हूँ 15K, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना, जब मैं सेलेक्ट क्वेरी मारूं, ओके, अब मुझे फी का सम करना है, ठीक है, मुझे फी का सम करना है। फी का सम करने के बाद मुझे ग्रुप बाय करना है, किसके ऊपर, कोर्स के ऊपर। तो बेसिकली अपने यहाँ पे कितने कोर्स बन के आएंगे अगर मैं ग्रुपिंग करूंगा तो मेरे यूनिक कितने कोर्स हैं, 3 कोर्स है, ओके। IT है, 2 रिकॉर्ड है उसका, तो वो ग्रुप करके एक सिंगल रिकॉर्ड में आ जाएगा। एंड एक अपना है CS का, एक अपना है AIML का, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को काउंट चेक करना है कि भाई साहब कौन सा, जिस 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 भी कोर्स का काउंट ग्रेटर देन 2 रहे, ओके, तो उनका रिकॉर्ड लेके आओ, तो हम लोग जाएंगे किसके लिए, हैविंग क्लॉज के ऊपर। किस पे जाएंगे, हैविंग क्लॉज के ऊपर। जब मैं काउंट मारूंगा, जब मैं मारूंगा ऐसा सेलेक्ट मारूंगा, सेलेक्ट, ओके, और मैं मारता हूँ यहाँ पे, अच्छा इनका आईडी भी सेम कर देंगे, ठीक है, इनका आईडी भी सेम कर देते हैं IT वालों का, ठीक है। अब मैं मान लो क्या कर रहा हूँ कि मैं सिलेक्ट मार रहा हूँ किसके ऊपर, सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग काउंट को, मान लो सिलेक्ट कर रहे हैं काउंट को, ठीक है। सिलेक्ट काउंट, किसको कर रहे हैं, आईडी को कर रहे हैं काउंट में, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोर्स का नाम भी ले लेते हैं क्या, कॉमा करके कोर्स लिख देता हूँ, ठीक है। और हम लोग कर देंगे फ्रॉम, फ्रॉम टेबल का नाम मान लो है स्टूडेंट कोर्स करके, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे मुझको कंडीशन डालना है, यहाँ पे लिख दूंगा हैविंग, हैविंग, और यहाँ पे क्या डाल देंगे पता है क्या, हैविंग, जिस जिस भी कोर्स का जो काउंट है ना, अगर वो आ रहा है ग्रेटर देन 2, क्या आ रहा है, अगर वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है ना, तो बस उनका ही रिकॉर्ड दिखाओ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हैविंग काउंट, काउंट, किसका काउंट, कोर्स का, कोर्स का काउंट करो, और ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दो, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 2 कोई नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कौन है, IT वाला है। तो इसमें पता है क्या, इसमें बस एक रिकॉर्ड आएगा अपना, IT का रिकॉर्ड आएगा, किसका रिकॉर्ड आएगा, IT का। तो बेसिकली आप लोग हैविंग क्लॉज के बारे में ऐसा लिख देना कि अगर मेरे को ग्रुपिंग के ऊपर कुछ तो कंडीशन डालने हैं, ओके, अपना वेयर क्लॉज किसके ऊपर आता है, कंडीशन डायरेक्टली कॉलम्स के नेम के ऊपर। अगर आप लोग को वेयर क्लॉज यूज करते हो तो आप लोग डायरेक्टली कॉलम का नाम लिखते हो, एंड जो कंडीशन देना आप लोग कंडीशन दे सकते हो। बट आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कंडीशन में यहाँ पे एग्रीगेटर, एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है और कॉलम यूज करना है। देन वी गो फॉर इसके लिए हैविंग क्लॉज के लिए। हम लोग वो चीज वेयर क्लॉज में नहीं कर सकते, वो हम लोग हैविंग क्लॉज से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोल देना कि हैविंग क्लॉज इज यूज टू अप्लाइंग कंडीशन ऑन ग्रुपिंग आइटम या ग्रुपिंग यूनिट, या बोल सकते हो व्हेन वी यूज एग्रीगेटर फंक्शन देन वी गो फॉर हैविंग क्लॉज फॉर कंडीशन बेस्ड आउटपुट। तो ये आप लोग लिख सकते हो किसके बारे में, हैविंग क्लॉज के बारे में लिख सकते हो। समझा क्या गाइस, समझा क्या हैविंग क्लॉज। या फिर आप लोग एक एक और कर सकते हो, एक और करते हैं, रुक जाओ। अच्छा हम लोग ग्रुप बाय तो इस पे डाले ही नहीं, ग्रुप बाय डालना चाहिए था। एक सेकंड, हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ यहाँ पे ग्रुप बाय कर देना, वो क्या बोलते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे ग्रुप बाय मिसिंग है, स्टूडेंट, वेट करो गाइस, यहाँ पे अपना आएगा ग्रुप बाय मिसिंग था, विदाउट ग्रुप बाय अपने को काउंट मिलेगा नहीं। ग्रुप बाय किसके ऊपर कर देंगे, कोर्स के ऊपर, ओके, कोर्स के ऊपर करेंगे, और हैविंग क्लॉज लगा देंगे, हैविंग, इसके ऊपर लगा देंगे हैविंग काउंट, काउंट क्या है अपना कॉलम आईडी, अगर आईडी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 2 है, देन अपना आप आएगा IT के लिए। थोड़ा मिस हो गया था, हैविंग क्लॉज लगाए नहीं थे, ठीक है, सॉरी ग्रुप बाय क्लॉज लगाए नहीं थे।
ग्रुप बाय क्लॉज लगाएंगे नहीं तो इनका दोनों का एक ग्रुप बन के आएगा नहीं तो काउंट अपने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ग्रुप बाय लगाना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन कोर्सेस, और हम लोग उनका आईडी का क्या ला रहे हैं, आईडी का काउंट ला रहे हैं। एंड देन काउंट के बेसिस पे मैं बस वो रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ जिनका काउंट ग्रेटर देन 2 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो ये केस में सीएस एक बार है, एआईएमएल एक बार है, तो इनका रिकॉर्ड तो आएगा ही नहीं कंफर्म। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कौन सा आएगा, अपना आईटी वाला आएगा, ओके। तो ये था अपना हैविंग क्लॉज, और क्या बोलते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज भी हो गया इसी में, और फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हो गया। इसका और एक दो एग्जांपल चाहिए क्या, इसका और एग्जांपल चाहिए आप लोग को, या समझा, या कुछ दूसरा पूछना है? जल्दी बताओ। अ, हो गया सर, और थैंक यू यार, थैंक यू। ठीक है, और कुछ है गाइस, और कुछ पूछना है आप लोग को? आप लोग वो लाइव लेक्चर बैठे थे कि नहीं गाइस कल का? तो लाइव लेक्चर बैठो, उसमें ऑलरेडी हम लोग कवर कर रहे हैं जो भी आप लोग को आएगा। ओके ओके, वेरी गुड, सुपर। सर ज्वाइंस एंड ट्रिगर्स, ओके। ज्वाइंस एंड ट्रिगर क्या बोलता है? ज्वाइंस देख लेते हैं फटाक से। ज्वाइंस क्या बोलते हैं पता है क्या, कि अपने पास पहली बात तो मल्टीपल ज्वाइंस है। ज्वाइंस हम लोग तब यूज करते हैं जब मेरे को आउटपुट चाहिए बेस्ड ऑन मल्टीपल्स टेबल्स। मान लो मेरे पास तीन चार टेबल्स हैं, और मेरा कुछ कॉलम्स टेबल 2 में है, कुछ कॉलम्स टेबल 3 में है, कुछ कॉलम्स टेबल 1 में है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को वो सभी को एक सिंगल टेबल में वैल्यू चाहिए, ठीक है, आउटपुट मुझे एक सिंगल टेबल में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा ज्वाइंस। मैं क्या यूज करूंगा, ज्वाइन। तो आप लोग के सिलेबस में कितने टाइप्स के ज्वाइंस दिए, चार। एक दिया है इनर ज्वाइन, एक दिया है लेफ्ट ज्वाइन, एक दिया है राइट ज्वाइन, एक दिया है फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस में कितने ज्वाइन दिया है, चार दिया है। एक दिया है इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ओके। एक दिया है लेफ्ट ज्वाइन, ओके। एक दिया है राइट ज्वाइन, एक दिया है फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में दो आते हैं, एक आता है फुल लेफ्ट लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक आता है राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। अब देखो, ज्वाइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात, ज्वाइन मतलब क्या करता है कि जब मेरे को, सिंपल सी बात है, दो तीन टेबल्स का कॉम्बिनेशन करके मेरे को सिंगल टेबल में रिकॉर्ड चाहिए, देन वी गो फॉर ज्वाइन, ठीक है। अब ज्वाइन भी अलग अलग तरीके से काम करता है। जो पहला ज्वाइन है वो है इनर ज्वाइन। पहला क्या है, इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन क्या करता है पता है क्या, इनर ज्वाइन क्या करेगा, अगर मैं मान लो दो या तीन टेबल्स के ऊपर ज्वाइन मार रहा हूँ, तो उन तीन या चार टेबल्स में क्या करेगा, जितने भी कॉमन रिकॉर्ड है बस उतने ही ज्वाइन लेके आएगा, ओके। तो आप लोग क्या बोलोगे इनर ज्वाइन में, जितने भी कॉमन रिकॉर्ड है, फेच फेच ओनली कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम मल्टीपल टेबल, फेच ओनली कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम मल्टीपल, समझ लेना, टेबल्स, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे, अगर मैं इसका क्वेरी बोलूं तो इसको लिखते कैसे है, सिंपल सा क्वेरी। आप लोग सिंटेक्स जान जाओगे तो आप लोग क्वेरी लिख लोगे। तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट T1 मतलब टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, ओके। सेम चीज मैं लिख रहा हूँ, T2 डॉट कॉलम नेम, ओके। फिर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम टेबल 1 और इसका T1 एलियास नेम ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनर ज्वाइन, ओके। देन लिखेंगे टेबल 2 का नाम, टेबल टू, उसका एलियास नेम T2 ले लिया। देन लिखेंगे ऑन कीवर्ड। अब लिखेंगे T1 डॉट आई डी इक्वल्स टू T2 डॉट आई डी, मतलब T1 में जो आईडी है और जो T2 में आईडी है
अगर वो मैच करता है, यहाँ पे ऐसा है तो मैंने कोडी लिख दिया, क्वेरी लिख दिया, ऑन के बाद हम लोग सिंटेक्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 डॉट कॉलम नेम, ओके, जिस भी कॉलम के बेस पे आपको रिकॉर्ड चाहिए वो कॉलम नेम डाल दो, और T2 डॉट कॉलम नेम। ये है इनर ज्वाइन और ये है उसका सिंटेक्स, ये है इनर ज्वाइन और ये है इसका सिंटेक्स। इसका एग्जांपल भी चाहिए क्या, एग्जांपल भी चाहिए तो दो टेबल बनाना पड़ेगा, दो टेबल बना के हम लोग सेलेक्ट क्वेरी मार देंगे। एक ले लो क्या, एक ले लो आप लोग का कस्टमर टेबल, एक ले लो आप लोग का ऑर्डर टेबल, दोनों टेबल में आईडी के बेस पे आप लोग इनर ज्वाइन मार दो। बेसिकली क्या लिखोगे आप लोग, लिख दो सेलेक्ट T1 डॉट ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर आइटम है तो आइटम नेम कुछ भी, और T2 डॉट कस्टमर नेम, मतलब कौन सा कस्टमर ने क्या चीज ऑर्डर किया है। दो कॉलम फेच कर लो फ्रॉम टेबल, और पहला कस्टमर ले लेना, कस्टमर का यहाँ पे C ले लेना, C1 या तो C, इनर ज्वाइन ऑर्डर, ऑर्डर का R ले लेना एलियास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना C डॉट कस्टमर नेम, R डॉट ऑर्डर नंबर लिख देना, ठीक है, आप लोग ऑर्डर नंबर ले लेना, और यहाँ पे लिखना टेबल्स टू, मतलब ऑर्डर टू, ऑर्डर आर ऑन। अब यहाँ पे लिखना C डॉट आई डी इक्वल्स टू R डॉट आई डी। ये कर दोगे तो आप लोग का इनर ज्वाइन का एग्जाम्पल भी हो जाएगा, समझा, या करके दिखाऊं, सेव करके दिखाना है या समझा, कर लोगे, जल्दी बताओ, समझा या करके दिखाऊं। ओके सर, थैंक यू ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट है लेफ्ट ज्वाइन। नेक्स्ट क्या है, नो सर नो नीडेड, थैंक यू यार, चलेगा, धन्यवाद, ठीक है। तो बस जहां जहां पे आप लोग को T1 दिख रहा है कॉलम में, आप लोग को बस वो चीज रिप्लेस करनी है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब जो अपने को दिख रहा है सेकंड, क्या दिख रहा है, लेफ्ट ज्वाइन, क्या दिख रहा है, लेफ्ट ज्वाइन, सब कुछ जो भी इनर ज्वाइन में है एज इट इज दिखना है, बस यहाँ पे जहां पे इनर ज्वाइन है उसको रिप्लेस कर देना है लेफ्ट ज्वाइन से, इतना ही करना है सिंटेक्स में। एंड अब इसका मतलब क्या होता है, आप लोग इसमें बोलोगे फेच ऑल कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, यहाँ पे लिखोगे इनर ज्वाइन के लिए क्या लिखोगे, फेच फेच कॉमन कॉमन रिकॉर्ड रिकॉर्ड फ्रॉम फ्रॉम बोथ टेबल, या तो ऑल टेबल या फ्रॉम मल्टीपल्स टेबल्स, बोथ टेबल लिखता हूं, फ्रॉम बोथ टेबल एंड and all table from and all record from left table and all records from left table। तो एकदम सिंपल सा चीज बोल रहा है, उसका नाम ही है लेफ्ट ज्वाइन। मतलब क्या, पहला तो लोग क्राइटेरिया करेंगे क्या कि भाई साहब दोनों में जो कॉमन है ना, कॉमन रिकॉर्ड ले लेंगे, ठीक है। एंड बाकी जो बचता है लेफ्ट साइड के टेबल में, बाकी रिकॉर्ड्स जो कि कॉमन नहीं है, मतलब जो कि मैच नहीं कर रहे हैं किसमें, राइट रिकॉर्ड में, वो सब भी आएंगे। तो बेसिकली आप लोग इसका सिंपल में क्या लिख सकते हो पता है क्या, कॉमन कॉमन प्लस ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ये आप लोग लिख सकते हो किसके लिए, लेफ्ट ज्वाइन के लिए। सेम चीज लिख सकते हो किसके लिए, राइट ज्वाइन के लिए। आप लोग क्या लिखोगे, कॉमन कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, ओके, प्लस ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, सेम उसके जैसा, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल, ये। और सिंटेक्स सबका सेम रहेगा, सिंटेक्स में कुछ नहीं, जहां पे लेफ्ट है वहां पे राइट लिख दो, बात खत्म। लिखने का तरीका सेम है, बस आप लोग का उसका आउटपुट क्या आएगा वो डिफरेंट है। इनर ज्वाइन में बस कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे, लेफ्ट ज्वाइन में कॉमन रिकॉर्ड प्लस ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ठीक है। देन राइट में भी क्या आएंगे, कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल एंड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। समझा क्या है, तीन समझा आप लोग को गाइस, तीन समझा है, लिख के दिखाऊं डिटेल में, जल्दी बता दो, ये तीन समझा है, लिख के दिखाऊं बाकी भी चीजें। फिर राइट ज्वाइन, कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल एंड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट, परफेक्ट, सही है, एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है, सही है। सेम आप लोग इसके लिए क्या लिखोगे, फुल आउटर ज्वाइन के लिए क्या लिखोगे, इसका तो मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं है भाई साहब। ये क्या करता है, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, ये क्या करेगा, कॉमन हो कॉमन नहीं हो कुछ भी हो,
ये दोनों टेबल्स का सब रिकॉर्ड लेके चला आएगा कि कौन, फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, फेच ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अक्रॉस द टेबल या तो फ्रॉम ऑल द टेबल। ये है अपना फुल आउटर ज्वाइन। क्लियर है, ज्वाइन क्लियर हुआ गाइस, ज्वाइन क्लियर हुआ। ट्रिगर देखे, ट्रिगर देखे क्या अभी, ज्वाइन क्लियर तो ट्रिगर देखे। क्लियर है, सुपर, वेरी गुड। ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर देख लेते हैं फटाक से। पहली बात तो आप लोग ट्रिगर का मतलब समझ जाओ। ट्रिगर क्या करता है कि ट्रिगर क्या है, एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। ओके, हाँ ट्रिगर ही बता रहा हूँ। ट्रिगर क्या है, आप लोग का एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। वो क्या करता है, वो आप लोग का ऐसा सेम प्रोसीजर जैसा है। किसके जैसा है, अपना स्टोर प्रोसीजर है ना, एसपी स्टोर प्रोसीजर, उसके जैसा है। बट इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है पता है क्या, जो अपना ट्रिगर है ये अपना ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है, जब भी कोई इवेंट अकर होगा, जब भी कोई, बेसिकली ये जो ट्रिगर है बेस्ड ऑन इवेंट है। कैसा है ये, कैसा ऑब्जेक्ट है ये, बेस्ड ऑन इवेंट है। मतलब वो इवेंट हुआ तो ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, इवेंट नहीं हुआ तो ट्रिगर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप लोग बोल सकते हो ट्रिगर इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इवेंट। ओके, और सेकेंड पार्ट आप लोग बोल सकते हो इट इज सिमिलर टू द स्टोर प्रोसीजर बट इट इज नॉट कॉल बाई मैन्युअली। मतलब हम लोग ट्रिगर को मैन्युअली कॉल नहीं कर सकते। हम लोग ट्रिगर को बना सकते हैं बट ट्रिगर को अपने मन से हम लोग का जब चाहिए तो हम लोग कॉल उसको नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग जो ट्रिगर जिस इवेंट के लिए बनाए हो, अगर वो इवेंट होगा तो ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। आप लोग एक पॉइंट और लिख सकते हो, ट्रिगर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन इवेंट हैपेंड। ओके, व्हेन दैट इवेंट हैपेंड। ठीक है, जब वो इवेंट होगा तब वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। मतलब बेसिकली हम लोग ट्रिगर्स को मैन्युअली, या तो यूजर्स या तो डेवलपर कोई भी मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जैसे हम लोग स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं, फंक्शंस को कॉल करते हैं, वैसे हम लोग ट्रिगर्स के केस में नहीं कर सकते। तो अगर मैं ट्रिगर बनाता हूं तो ट्रिगर अपने आप एग्जीक्यूट होगा जब भी अपना वो इवेंट होगा। मतलब बेसिकली मैं जिस भी इवेंट के लिए ट्रिगर बनाऊंगा, अगर वो इवेंट हुआ तो ट्रिगर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूं आपको कि मैं एक ट्रिगर बनाता हूं कि जब भी टेबल में डेटा इंसर्ट हो तो अपने को एक मैसेज प्रिंट होकर आना चाहिए, इंसर्शन सक्सेसफुली डन, या तो फिर इंसर्टिंग इंसर्टिंग दिस रिकॉर्ड इनटू दिस टेबल। बेसिकली आप लोग रिकॉर्ड क्या डाल रहे हो एंड किस टेबल में डाल रहे हो, आप लोग को वो डिस्प्ले कराना है आउटपुट में, तो आप लोग वो कर सकते हो। आप लोग ट्रिगर इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए बना सकते हो, यूजर लॉग इन लॉगआउट के लिए बना सकते हो। तो आप लोग डिफरेंट काइंड्स के लिए आप लोग ट्रिगर बना सकते हो। बेसिकली अगर आप लोग को कुछ भी चीज ऑटोमेशन अचीव करना है, आप लोग क्या करना है, कुछ भी चीजें ऑटोमेशन अचीव करना है, देन वी गो फॉर ट्रिगर इंसर्ट इनटू टेबल। हाँ बराबर, इंसर्टेड इनटू टेबल, परफेक्ट। हाँ, ये मैसेज दिखाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए ट्रिगर बना सकते हैं। सेम जगह मुझे कुछ तो डेटा अपडेट करना है और मुझे उसका प्रीवियस वैल्यू और ओल्ड वैल्यू दोनों डिस्प्ले करना है कि भाई साहब मैं किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ तो उसका प्रीवियस वैल्यू क्या था जो मैं जिसको अपडेट कर रहा हूँ, और जो मैं नया वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ उसका नया वैल्यू क्या है। मुझे दोनों चीज डिस्प्ले करना है तो हम लोग उसके लिए इवेंट बना सकते हैं। सेम चीज अगर मैं कुछ रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ और मुझे वही रिकॉर्ड को रखना है किसी और टेबल में बैकअप बना के एंड देन डिलीट करना है, देन हम लोग उसके लिए भी अपना ट्रिगर बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे कुछ भी चीजें ऑटोमेट करनी है तो वी गो फॉर ट्रिगर। ठीक है, डेफिनेशन समझा तो सिंटेक्स देख लेते हैं फटाक से। अगर आप लोग को डेफिनेशन समझा तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं ट्रिगर का। ओके, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्रिएट। ओके, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर। ओके, देन लिखेंगे ट्रिगर नेम, ट्रिगर नेम। ओके, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम। फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पता है क्या, या तो मैं लिखूंगा बिफोर, अपने पास दो ही टाइप्स के ट्रिगर हैं, या तो बिफोर होगा ट्रिगर एग्जीक्यूट, या तो वो इवेंट के बाद होगा। दो ऑप्शंस है, या तो बिफोर इवेंट के होने के पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, या तो इवेंट के होने के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो दो ऑप्शन है अपने पास, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एट ए टाइम, कोई एक। ठीक है, बिफोर, पाइप, आफ्टर। तो दो में से जब भी आप लोग एग्जाम्पल लिखोगे तो दो में से कोई एक लिखना पड़ेगा। देन आप लोग लिखना पड़ेगा बिफोर आफ्टर किसके लिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट, पाइप देख के लिख दो अपडेट, पाइप देख के डिलीट।
देन आप लोग को लिखना पड़ता है, चलो भाई साहब ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए अपना ट्रिगर चलेगा, बट किसके लिए, किस टेबल के ऊपर? अपने पास मल्टीपल टेबल्स हैं, तो अपने को सब टेबल्स पे तो करना नहीं है, कुछ ही टेबल्स के लिए मुझे ऑटोमेशन करना है। तो किस टेबल के ऊपर? देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि भाई साहब ये चीजें मुझे करनी है ऑन, आप लोग यहाँ पे लिखना पड़ता है, आप लोग को टेबल नेम क्या लिखना पड़ता है कि किस टेबल नेम, या तो यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट नेम, क्या लिखते हैं ऑन ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम में अपना टेबल भी आता है, ठीक है। तो आप लोग टेबल नेम लिख दोगे, तो उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट होने से पहले जो भी करना रहेगा हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग को लिखना पड़ता है फॉर ईच रो, या फिर हम लोग लिखते हैं फॉर ईच स्टेटमेंट। ओके, ये लिखने के बाद हम लोग को लिखना पड़ता है एज बिगिन, क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे एज, फिर लिख दो बिगिन, ठीक है। और यहाँ पे करना है कि भाई अगर वो ट्रिगर आता है तो बिफोर एंड आफ्टर क्या करना है, वो टास्क आपको यहाँ पे लिखना है, लिख दो यहाँ पे एंड डन। इतना ही करना है आप लोग को ट्रिगर के लिए, इतना ही करना है आप लोग को ट्रिगर के लिए। समझा क्या? तो अगर आप लोग को कोई ट्रिगर पूछता है तो उसके बारे में 2-3 पॉइंट बताओ, ट्रिगर क्या होता है, ठीक है। देन उसका सिंटेक्स लिखो एक, जैसा मैंने लिखा। देन उसका आप लोग को लिखना है और एक एग्जाम्पल, ये करना है आप लोग को। समझा क्या? सिंटेक्स समझा क्या आप लोग को? तो बेसिकली अपना ये ऑटो एग्जीक्यूशन फैसिलिटी देता है, अपना ये इवेंट बेस पे चलता है, ठीक है। क्लियर है? वहां पे बस आप लोग एज हटा देना, एज मत लिखना, डायरेक्टली बिगिन लिखना, ठीक है। आप लोग सिंटेक्स में ये एज हटा हटा देना, डायरेक्टली बिगिन लिखना, एज नहीं आएगा, क्योंकि वो सब फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स एंड उसमें आते हैं, ठीक है, इसमें एज नहीं आएगा। ओके, समझा सर? अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू अजीता। बाकी और कुछ, और कुछ इसका एग्जांपल भी लेना, क्या एग्जांपल भी लूं कि जब भी इंसर्ट हो तो अपने को एक मैसेज दिखना चाहिए, वो चाहिए क्या जो हम लोग लिखे थे, क्या इंसर्टेड इनटू टेबल, या मैसेज डिस्प्ले कराने का लिखिए एग्जांपल इसका, एग्जांपल लिखना है। जब भी अपना एक कोई टेबल है, मान लो स्टूडेंट टेबल है, उसमें जब भी इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आफ्टर इंसर्शन अपने को एक मैसेज आना चाहिए, इंसर्ट इंसर्ट इनटू टेबल। हाँ सर, चलो ठीक है। ओम बोल रहा है, एक कर लेते हैं फटाक से, एक कर लेते हैं इसके बेस पे ही। तो छोटा सा करते हैं, छोटा सा ये साइड में रखते हैं इधर ही, ताकि अपने को सिंटेक्स दिखता रहे, और हम लोग इधर इसका ही एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लोग क्या लिखेंगे बताओ आप लोग? हम लोग लिखेंगे क्रिएट, ओके, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर, ओके। ट्रिगर का नाम मान लो लिख लो क्या, क्या लिखेंगे ट्रिगर का नाम? इंसर्ट, इंसर्ट ऑटोमेशन, या तो ऑटो लिखता हूँ, इंसर्ट ऑटो लिखता हूँ इसका नाम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, अब बताओ मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए आफ्टर या बिफोर, ये बताओ बस। मैं यहाँ पे आफ्टर लिखूँ या बिफोर लिखूँ, जल्दी बताओ। मैं मेरा मेरे को ऑटोमेट क्या करना है कि जब भी हम लोग को इंसर्शन परफॉर्म करना है, आफ्टर इंसर्शन अपने को मैसेज आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिफोर लिखूँ कि आफ्टर लिखूँ, जल्दी बताओ। गाइस हम लोग का लेक्चर एंड करेंगे जल्दी ही, मेरे को जाना है बाहर, आप लोग फटाफट बताओ तो वैसा करते हैं। आफ्टर परफेक्ट ना, क्योंकि मुझे इंसर्शन के बाद दिखाना है, ना कि इंसर्शन के पहले मैसेज दिखाना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आफ्टर, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ पे आफ्टर के बाद नीचे क्या लिखना चाहिए, मुझे इंसर्ट लिखना चाहिए, डिलीट लिखना चाहिए कि अपडेट, क्या लिखना चाहिए बताओ? मैं इंसर्ट लिखूं, डिलीट लिखूं कि अपडेट लिखूं आफ्टर के नीचे? मुझे किस इवेंट पे हम लोग बना रहे हैं, हम लोग किस इवेंट के लिए बना रहे हैं गाइस? हम लोग ये किस इवेंट के लिए बना रहे हैं, आप लोग बता सकते हो? इंसर्ट, परफेक्ट, सुपर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसर्ट, सुपर। तो हम लोग जो ये ऑटोमेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, इंसर्ट के लिए। अब क्या लिखेंगे, ऑन, किस टेबल पे करेंगे हम लोग? स्टूडेंट टेबल है, कौन सा टेबल है? स्टूडेंट टेबल है, उसके ऊपर करना है।
फिर लिखेंगे किसके लिए करना है, फॉर ईच रो के लिए करना है, किसके लिए करना है, फॉर ईच रो के लिए करना है। देन लिख दो बिगिन, और बस इसमें लिख दो क्या, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, यहाँ पे लिख दो इंसर्टेड इंसर्टेड इनटू इनटू, ऐसा लिखो, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड इनटू स्टूडेंट टेबल। ठीक है, ऐसा लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड सिंगल कोट में लिखना, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड इंसर्टेड इनटू इनटू स्टूडेंट टेबल, सिंगल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंड ये बिगिन का एंड क्लोज सेमीकोलन, डन। इतना ही करना था अपने को एक इंसर्शन के लिए ऑटोमेशन वाला एग्जांपल, समझा। क्रिएट का स्पेलिंग रॉन्ग है यार। ओके अब ठीक है, समझा। तो चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो आप लोग इसको लिख के ले लो, जो करना है आप लोग फटाक से कर लो। ठीक है, ओके गाइस, समझा। यही था सिंपल सा कोड की जब भी ये टेबल के ऊपर, स्टूडेंट टेबल के ऊपर जब भी ये टेबल के ऊपर अपना इंसर्ट ऑपरेशन हो तो उसके बाद ये ट्रिगर चलेगा और ये करेगा क्या, अपने को ये मैसेज लिख के दिखाएगा। ठीक है, यस सर क्लियर, अरे सुपर जीनियस। ठीक है, समझा। और कुछ करना है इसमें, और कुछ पूछना है पूछ लो, मैं आज 10-15 मिनट और देता हूँ फटाक से, मेरे को जाना है बाहर गाइस, जल्दी जो करना है बता पूछ लो। ओके, एक दो क्वेश्चन और पूछ लोगे जो डाउट है आप लोग को, बहुत ही ज्यादा डाउट है, बाकी तो अपना लाइव में हो ही जाएगा सब। ठीक है, कुछ है तो पूछ लो, आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। ठीक है, सर कर्सर का डेफिनेशन बता दो बस। ओके, कर्सर का डेफिनेशन क्या बोल सकते हो आप लोग, कर्सर इज बेसिकली मेमोरी पॉइंटर, आप लोग का बोल सकते हो एक ऐसा टेम्परेरी मेमोरी है जहां पे हम लोग अपना आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं। जब भी आप लोग देखो, जब भी आप लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो ना, चाहे आप लोग का सेलेक्ट क्वेरी हो चाहे कुछ भी हो, तो अपने को ना एक आउटपुट आता है, तो जो आप लोग को वो आउटपुट आता है ना, वो एक कहीं पे टेम्परेरी मेमोरी में दिखता है, क्योंकि अगर अपने पास कुछ मेमोरी नहीं रहेगा तो हम लोग दिखाएंगे कहाँ पे, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, तो आप लोग का कर्सर है वो एक टेम्परेरी मेमोरी है, जिसको लोग बोलते हैं मेमोरी कॉन्टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं, मेमोरी कॉन्टेक्स्ट एरिया, जहां पे अपना वो कर्सर क्या करता है, अपने को आउटपुट शो करता है। अभी अपने पास जो कर्सर है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। तो जो इम्प्लिसिट कर्सर है वो टोटली हैंडल्ड बाय एसक्यूएल सर्वर द्वारा है, हम लोग उसको ना तो बना सकते हैं और ना ही हैंडल कर सकते हैं, बट हम लोग अपना खुद का कर्सर बना सकते हैं, अपना खुद का एक एक्सप्लिसिट कर्सर बना सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर। तो हम लोग अपना कर्सर बनाएंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कर्सर। ओके, एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है कि हम लोग मान लो कोई भी मेरे पास एक टेबल है, मुझे उस टेबल का कोई एक छोटा सा पार्ट चाहिए, मुझे उस टेबल का कोई छोटा सा पार्ट, मान लो मेरे पास एक टेबल है V2B करके, और V2B में अभी तक मतलब 2002 से मान लो एक क्लास चल रहा है। ओके, तो 2002 से लेके अभी 2024 तक, मतलब टोटल 12 साल तक जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग सबको रख रहे हैं पता है किस टेबल में, B2B मास्टर टेबल में। किसमें रख रहे हैं, B2B मास्टर टेबल में रिकॉर्ड्स रख रहे हैं। ठीक है, अब ये टेबल में ना हर एक ईयर के स्टूडेंट हैं और हर एक ब्रांच के स्टूडेंट हैं, मतलब उसमें आईटी भी है, उसमें सीएस भी है, उसमें डिप्लोमा भी है, उसमें बीएससी आईटी भी है, इंजीनियरिंग भी है, ए टू जेड सबके रिकॉर्ड्स हैं। बेसिकली लाखों रिकॉर्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, लाखों रिकॉर्ड्स हैं। अब मान लो मुझे पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ तो काम करना है, कुछ तो ऑपरेशंस करना है, कुछ तो प्रोसेस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई साहब मैं पूरे के पूरे टेबल्स पर जाऊंगा नहीं खेलने में, क्या करूंगा, इस टेबल से क्या करूंगा, एक छोटा सा पार्ट निकाल लूंगा। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे वो सभी स्टूडेंट चाहिए जिनका जिनका ब्रांच डिप्लोमा हो, ओके, जिनका स्ट्रीम सीओ हो या तो आईटी हो, वो रिकॉर्ड लेके आओ, और जो बैच हो कहाँ का, 2024 के। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं कर्सर बनाऊंगा कहाँ पे, डिक्लेयर वाले ब्लॉक में। कहाँ पे बनाऊंगा, डिक्लेयर वाले ब्लॉक में। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिक्लेयर वाले ब्लॉक में कर्सर। ओके, कर्सर का नाम लिखूंगा, मान लो कर्सर का नाम मैं क्या लिखता हूं, गेट डिप्लोमा। ओके, गेट
2024 डिप्लोमा डिप्लोमा सीओ स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरे कर्सर का नाम है। ठीक है, अब मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे इज, अब हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी, इज सेलेक्ट, ओके, स्टार फ्रॉम, कहां से लेना है, V2V मास्टर से। कहां से लेना है, V2V मास्टर टेबल से लेना है। यहाँ पे लिखेंगे वेयर, वेयर डिपार्टमेंट लिखेंगे, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हम लोग क्या बोले थे कि डिप्लोमा, क्या रहना चाहिए डिपार्टमेंट में, डिप्लोमा, ओके। और हम लोग यहाँ पे डालेंगे एंड कंडीशन, एंड हम लोग बोले थे क्या रहना चाहिए, सेकंड, सेकंड क्या रहना चाहिए, ईयर, ईयर रहना चाहिए कौन सा, 2024, 2024। और एक और मारेंगे एंड ऑपरेटर, और क्या लिखेंगे, जिनका स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होना चाहिए, आईटी, क्या होना चाहिए, आईटी, अरे सॉरी सीओ, सीओ, ओके, सीओ। तो ये आप लोग का कर्सर बन के रेडी हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक ह्यूज टेबल से, एक बड़े टेबल से हम लोग एक क्या कर लिए, एक टेम्परेरी एक छोटा सा टेबल बना लिए, कर्सर बना लिए, इसको लोग बोलते हैं डेटा सेट। क्या बोलते हैं, डेटा सेट, ओके। तो इसमें मल्टीपल्स डेटा रहेगा अगेंस्ट डिप्लोमा स्टूडेंट विथ आईटी स्ट्रीम एंड विथ 2020-24। तो मुझे अभी 12 साल के डेटा के ऊपर नहीं खेलना है, क्योंकि अगर मैं 12 साल के डेटा के ऊपर खेलने गया तो मुझे फेच करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगर मेरे पास थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स है और मेरे पास लाखों रिकॉर्ड्स है, करोड़ों, तो दोनों में मेरे को टाइम किसमें लगेगा, करोड़ों वाले रिकॉर्ड में, मतलब लाख वाले रिकॉर्ड में। अगर मैं क्या करता हूँ भाई साहब, मेरे को बस कुछ थाउजेंड रिकॉर्ड पे ही खेलना है एक्चुअल में ही, तो मैं क्यों पूरे टेबल के ऊपर ऑपरेशन करने जाऊं, मैं बस किसके ऊपर ऑपरेशन करूंगा, ये जो मैं कर्सर बनाया हूं मैं इसके ऊपर ऑपरेशन करूंगा, इसके ऊपर। ये होता है कर्सर, समझा क्या, ये होता है आप लोग का कर्सर। क्लियर है, क्लियर है क्या। समझा सर, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आप लोगों को अच्छा है, कुछ पॉइंट लिख के चीज बता दो, मैं बोल देता हूँ, वो भी लिख लूंगा चाहिए तो। कुछ पॉइंट लिख के लिखवा के दूं क्या। हम्म, पॉइंट बोलूं क्या, ओम या जीता, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग जो मैंने वही बोला ना कि अपना एक बेसिकली एक इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दो टाइप का कर्सर होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट कर्सर टोटली हैंडल बाय होता है किसके थ्रू, टोटली एसक्यूएल सर्वर के थ्रू होता है। एंड एक्सप्लिसिट टोटली हम लोग क्रिएट करते हैं कौन, यूजर्स एंड डेवलपर अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये अब जो अपना बनता है ना कर्सर, वो कैसा होता है कि अपना जो, ये भी एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है। ये काम कैसे करता है पता है क्या, रो बाय रो पे काम करता है इन डेटा सेट। तो अपने को जब भी हम लोग कोई कर्सर बनाएंगे तो अपने को एक डेटा सेट देता है, और उस डेटा सेट के अंदर हम लोग रो बाय रो के ऊपर ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसा भी मुझे ऑपरेशन करना है वैसा, ठीक है। क्लियर है, चाहिए तो एक दो पॉइंट आप लोग को चाहिए तो लिख के ले लो, ठीक है। ये एक्ट करता है एज अ पॉइंटर इन एसक्यूएल, मतलब बेसिकली ये एक मेमोरी एरिया को पॉइंट आउट करता है। मान लो कि मैंने बोला ना कॉन्टेक्स्ट एरिया, मैं क्या बोला था, मेमोरी कॉन्टेक्स्ट एरिया बोला था ना, कॉन्टेक्स्ट एरिया। तो बेसिकली ये उसको ही पॉइंट आउट करता है, वहां पे जो भी अपने को रिजल्ट सेट मिलेगा, ये पॉइंटर है, ये मेरा टेबल है जो मैंने डेटा सेट बनाया था V2V ये वाला इसका। तो ये कंटिन्यू अपना पॉइंटर की तरह काम करता है, कौन सा, कर्सर, ठीक है। वो उस डेटा सेट को पॉइंट करता रहता है, और उस डेटा सेट से क्या करेगा, कंटिन्यू सिंगल सिंगल रो बाय रो वो फेच करता है, क्या करता है वो रो बाय रो के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो आप लोग बोल भी सकते हो ये पॉइंट की, इट एक्ट लाइक एज अ पॉइंटर, क्या बोल सकते हो आप लोग, इट एक्ट लाइक एज अ पॉइंटर, ओके, टू रिजल्ट सेट दैट्स रिटर्न बाय एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी किसको करता है, रिजल्ट सेट के ऊपर, जो कि अपने एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू मिलता है, ओके। तो आप लोग बोल सकते हो कर्सर इज ऑल्सो एक्ट लाइक एज अ pointer, it point out the result set of written by the query, SQL query। तो जो भी रिजल्ट सेट अपने को रिटर्न करता है SQL क्वेरी, वो उसको पॉइंट आउट करता है कौन, ये कर्सर, ठीक है। ओके, आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो कि करंट डेटा सेट को पॉइंट करता है उसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, ठीक। तो इतने भी करते हैं लेक्चर को
स्टॉप। और कुछ है क्या मेजर डाउट, कुछ है क्या मेजर डाउट कुछ आप लोग को, और कुछ इसके अलावा मेजर डाउट है जो भी, जो कि आप लोग यहाँ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं लेक्चर एंड करता हूँ। मेरे को 8 बजे निकलना था बट 8:30 हो गया, आप लोग के लिए थोड़ा एक्सटेंड किया। ओके। नो सर, नो सर। सर सुपर 25 यूट्यूब लाइव से पढ़ के हम लोग 60 अबव स्कोर कर सकते हैं। यस ब्रो, आराम से कर सकते हो, आराम से। आप लोग सुपर 25 पढ़ लो। मैं एक्चुअली में वो सुपर 28 दिया हूँ शायद, या सुपर 30 रहेगा, बस नाम है सुपर 25, बट क्वेश्चन 28 है तो 30 क्वेश्चन है। तो उतना अगर आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, जैसा मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, प्लस आप लोग कुछ अपना अलग से एफर्ट डालते हो, तो 60+ आराम से मिलेगा। 60+ तो नहीं तो कम से कम 55 में कहीं पे भी कुछ भी इतना सब पॉइंट नहीं है, मतलब 55 का गारंटी कंफर्म है। और 60 तो लिखे ही है हम लोग। ओके। सुपर 28 है, हाँ वही सुपर 28 है, राइट। ठीक है, तो आप लोग वो कर लो अच्छे से, उतना ही बहुत रहेगा। ठीक है। और उसमें आप, उसमें भी मैं आप लोग को बोल दिया हूँ कि अगर आप लोग को कुछ एडिशनली करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो एडिशनल में। डीडीएल मैंने कमांड्स नहीं डाले हैं, डीएमएल कमांड्स नहीं डाले हैं, आप लोग वो अलग से वो सब पढ़ सकते हो, क्योंकि वो सब एक एक दो दो मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है। मैंने बेसिक तो उतना कवर ही नहीं किया है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल चीजें डाली हुई है। तो आप लोग डीडीएल डीएमएल डीसीएल टीसीएल ये सब थोड़ा ऊपर से देख लेना। ठीक है। कमिट रोल बैक ये सब डाला है, ग्रांट ये सब डाला हुआ है, बट ये नहीं डाला है मैंने, डीडीएल नहीं डाला है, क्रिएट ये सब नहीं डाला है। क्रिएट एंड रीनेम डाला था, बाकी अल्टर नहीं डाला हुआ है कहीं पे भी, एंड डिलीट अपडेट कमांड नहीं डाला हुआ है। तो आप लोग डिलीट अपडेट कमांड देख लेना, अल्टर कमांड देख लेना। ठीक है। तो ये सब देख लेना, एक्चुअल में देख लेना, सच में देख लेना। ठीक है, कौन कौन सा, डिलीट अपडेट इंसर्ट एंड अल्टर, ये 4 कमांड आप लोग देख लेना। ये 4 कमांड मैंने सुपर 25 या 28 में नहीं डाला है। ठीक है। तो आप लोग को कुछ अलग से भी पढ़ना तो ये 4 कमांड आप लोग देख लेना। ओके। ठीक है, चलो एंड करते हैं, मैं भी निकलता हूँ फटाफट। कुछ और डाउट नहीं है गाइस, तो ड्रॉप करते अगर डाउट नहीं है तो। ओके बाय सर, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। चलो करते हैं एंड लेक्चर, बाय बाय। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक। ओके, मस्त पेपर दे के आओ।